ये चारों भेद बनते हैं। इस तरह की ये सब प्ररूपणा होने के बाद का था, तो ये सब भी प्रकरण आपको बता दिया गया था। केवली दुगंते, कौन करता है उसके लिए ये कुछ नियम है, ये कुछ नियम है। परम विषमये सम्मे, प्रथमोपशम जो सम्यक दर्शन होता है उसके लिए ये कहा गया। जो प्रथम बार उपशम सम्यक दर्शन होता है उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। तो उस सम्यक्त्व में शेष तीन होते हैं। एक कहलाता है छायोपशमिक सम्यक्त, एक कहलाता है छायिक सम्यक्त, और एक और होता है प्रथमोपशम की तरह ही द्वितीयोपशम सम्यक्त, है ना। वैसे सम्यक दर्शन तीन प्रकार का है, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। तो ये तो सब पहले से आपको बताया ही गया है। उपशम से होने वाला औपशमिक होता है, क्षयोपशम से होने वाला छायोपशमिक होता है, और क्षय से होने वाला छायिक होता है। इसी में उपशम दो तरह का होता है, एक प्रथमोपशम और एक द्वितीयोपशम। तो यहां पर परमोपशमक समये सम्मे इसमें भी कहा और शेष तीये इसमें भी कहा, है ना। फिर कहते हैं अविरद आदि चत्तारी, यह जो होता है तीर्थंकर प्रकृति का बंध, यह सम्यक दर्शन के साथ ही होता है। तो सम्यक तुम्हें कोई भी प्रकार का सम्यक दर्शन हो सकता है, और उस सम्यक दर्शन के साथ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो सकता है। तो ये बताने के लिए यहां पर प्रथमोपशम सम्यक्त को पृथक रूप से कहा गया, है ना। बाकी शेष तीन को अलग से कहा गया। तो इसका भी एक अभिप्राय यह है कि कुछ आचार्य ऐसे भी हैं जो प्रथमोपशम सम्यक्त में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं मानते हैं। तो यहां पर उसको भी विशेष रूप से बताने के लिए इस प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसा यहाँ कर्मकांड की जो ये रचना करने वाले नेमिचंद्राचार्य हैं उनका अभिप्राय है। सम्यक्त में कहकर के फिर तीन सम्यक्त और जो बचे उनमें भी होता है ऐसा कहा गया। तो कुछ सिद्धांतों में कभी कभी आचार्यों के अभिप्राय, उनके मत आपको भिन्न भिन्न भी मिलेंगे। इसे आप नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से विषय में आचार्यों के अभिप्राय अलग अलग रहते हैं। वो समय समय पर विषय आता जाएगा, आपको ज्ञान में आएगा। तो इस तरह से यहां पर ये समझना कि प्रथमोपशम सम्यक्त में भी इस कर्म कांड में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, ऐसा स्वीकार किया गया है ना। चूंकि कुछ आचार्य ये भी कहते हैं कि प्रथमोपशम सम्यक्त का काल थोड़ा होता है और उसमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता, या उतने से काल में इस तरह की भावनाओं से उस बंध की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो इसलिए भी नहीं बनता, ऐसा किन्हीं का अभिप्राय होता है। तो यहाँ पर वह अभिप्राय को न मानते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि प्रथमोपशम सम्यक्त में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। शेष तीन में होने में तो कोई बाधा है ही नहीं, और द्वितीयोपशम सम्यक्त में भी कोई बाधा नहीं, क्योंकि अविरत आदि चत्तारी ऐसा कहा, यानी अविरत आदि चार गुण स्थानों में ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होगा,
तो उसके बाद में 4 गुण स्थान कौन कौन से? तो चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। यानी अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान से लेकर के अप्रमत्त गुण स्थान तक कोई भी जीव इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कर सकता है ना। ये प्रारंभ करने की अपेक्षा से कहा गया है। और पीछे जो आपको बताया था तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो है सम्यक्त्व अवस्था में ही होता है और वह 8वें गुण स्थान तक भी होता है, ये बताया गया था ना, कल कहा था। तो वो होने के बाद की बात है। प्रारंभ जो होगा वो जो है चौथे से 7वें गुण स्थान तक का कोई भी जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू कर सकता है, फिर बाद में वह 8वें तक चल सकता है। तो इस तरह से अविरत आदि चत्तारी 4 गुण स्थान हैं, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। यानी एक सामान्य गृहस्थ भी अविरत सम्यक दृष्टि भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, देश संयमी भी कर सकता है, प्रमत्त संयत भी कर सकता है और अप्रमत्त संयत भी कर सकता है। इस तरह से तिथियर बंध प्रारंभया नरा, तीर्थंकर बंध के प्रारंभ करने वाले यह मनुष्य के लिए बात कही गई है ना। किसके लिए? क्या सुन रहे हैं? तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन करता है? मनुष्य करता है। यानी मनुष्य गति में ही इसका प्रारंभ होता है, तिर्यंश गति में नहीं होता। देव हाँ, नर लिया है तो नारी नहीं लेना है, ऐसा कहने का मतलब है। हाँ, सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नर का मतलब नर ही होता है ना, मादा नहीं होता। तो नर माने मनुष्य लेते हुए भी नर मनुष्य को ही लिया जाएगा, ऐसा भी नियम बनता है। और फिर कहते हैं केवली दुगंते, केवली दुख के अंत माने निकट में, उनके पाद मूल में यह होता है। केवली दुख का मतलब होता है केवली और श्रुत केवली। केवली भगवान भी हो सकते हैं, उनके चरणों में भी तीर्थंकर प्रकृति की भावनाएं की करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, और श्रुत केवली के चरणों में भी यह भावना करके विशुद्धि बढ़ा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति के बंध का विशेष नियम जो बताया गया है, इसे ध्यान में रखा जा सकता है। इतना यहाँ पर एक सामान्य से कर्म प्रकृतियों की बंध की कुछ विशेषताएं बता करके अब ये प्रकरण एक शुरू होता है, जो सबके लिए यहाँ पर इस प्रकरण को प्राप्त करने के लिए ही ये नए अधिकार का शुरुआत हुई थी, जिसको कहते हैं बंध विच्छुत्ति का प्रकरण। क्या बोलते हैं? हाँ, तो किन गुण स्थानों में किन प्रकृतियों का बंध होता है और किन गुण स्थानों में उनका बंध विच्छुत्ति हो जाती है,